सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटाया एंड इट्स 9:30 AM थाईलैंड टाइम और अभी हम लोग आ गए हैं नॉर्थ पटाया बस टर्मिनल पे। सो दिस इज़ द बस टर्मिनल और यहाँ से हम लोग आज ले रहे हैं बैंकॉक के लिए बस। हम लोग आए भी थे बस से और जा भी रहे हैं बस से। तो यहाँ पे जो है आपको नॉर्थ पटाया से बैंकॉक का डिफरेंट स्टॉप है। आपका जो भी नियरेस्ट है, जैसे हम लोगों का नियरेस्ट पड़ रहा है एकमाई, तो हम लोगों ने एकमाई की टिकट ले ली है। यहाँ पे लाइन लग के आपको इंस्टेंट टिकट मिल जाएगी। तो 10:10 में हमारी बस है। आधा घंटा वेट करेंगे और फिर बस आते ही निकलेंगे और बैंकॉक पहुंच के वी विल विजिट सम प्लेसेस ओवर देयर। सो लेट्स गो फॉर टूर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से बस की टिकट ले ली है। 10:10 की बस मिल चुकी है और प्राइस है 131 बाट और जाने में लगेगा 2 से ढाई घंटे के आसपास। तो यहाँ पे जो बस टर्मिनल है ना वो यही है और यही से सारी जगह की बस खुलती है। तो आपको जहाँ पे भी जाना है वो आप यहीं पे आ जाओ, तो आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके आओ क्योंकि लाइन लगानी पड़ती है। तो बस की टिकट लेने के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर हाथ में लेके फिर आइए। สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยัง So we have reached Bangkok. This is Bangkok Ikhamai bus stop. तो बस यहाँ पे उतरती है। अगर आपके पास लगेज है तो यू हैव द ओनली ऑप्शन टू गेट डाउन ओवर हियर। बाकी अगर आपके पास अगर बड़ी लगेज नहीं है देन यू कैन गेट डाउन एट 4 अदर स्टॉप्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं और अभी जा रहे हैं होटल में लगेज ड्रॉप करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टेम्पल टूर फॉर टुडे। यहाँ से हम लोग फेरी ले रहे हैं वत अरुण के लिए। इट्स ओनली 5 बाट। जो फेरी हम लोग को बस ये जो रिवर है उसको क्रॉस करवा देगी एंड दैट साइड वी आर एबल टू सी वत अरुण। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वत अरुण। मेरे पीछे है। ऐसे यहाँ पे ट्रेडिशनल थाई ड्रेस में फ़ोटोशूट भी होता है। मतलब आप यहाँ पे थाई ड्रेस जो है वो रेंट पे ले सकते हो। थोड़ा सा बार्गेन कर लेना। बोलते हैं 200 बाट बट आप बार्गेन कर सकते हो थोड़ा मोड़ा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार करवा लेते हैं, पता नहीं कब आएंगे फिर से। सो यहाँ पे चेंज करेंगे। दे विल डू द हेयर एक्सेसरीज एंड ड्रेस, दे विल गिव एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। सो लेट्स गो। से आप लोग अपने पसंद के हिसाब से चूज़ कर सकते हो एंड दे विल डू दिस मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग। सो आई एम थिंकिंग टू टेक दिस वन। वी आर एंटरिंग वत अरुण और यहाँ पे एंट्री टिकट है 200 बाट पर पर्सन। तो यहाँ पे कैश सिर्फ है, नो कार्ड्स। सो नाउ वी हैव टू वी आर गोइंग इनसाइड। हम दोनों ने ये लोकल थाई ड्रेस पहन लिया है। दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग। और अभी अंदर भी आ गए हैं वत अरुण के। सो वत अरुण इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल जो अय्युथाया किंगडम के टाइम से ही बना हुआ है और इसके चारों तरफ अंदर में और भी छोटा छोटा कुछ टेम्पल्स हैं। सो अंदर जाती हूँ, जो मेन टेम्पल है उसको भी मैं दिखाती हूँ। तो
दैट्स ऑल अबाउट वत अरुण। वत अरुण के अंदर आप छोटे छोटे कुछ कुछ टेम्पल्स देखते हो, और मेन जो बीच में जो दिखता है दैट्स लाइक पैगोडा शेप, स्तूपा टाइप से बनी हुई है, बड़ा सा। उतना ही है, काफ़ी बड़ा सा एरिया है, और यहाँ पे आप ऐसे ही थाई कॉस्ट्यूम में फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हो। और अभी हम लोग ये वतरुणा जो एरिया है वो सब कुछ घूम के बाहर की तरफ देख रहे हैं। अभी भी वतरुण के अंदर में ही है, बाकी और भी कुछ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी विल लीव फ्रॉम दिस प्लेस। तो अभी हम लोग ये वाले वत अरुण से निकल रहे हैं। इसका क्लोजिंग टाइम 6:30 में है एंड अभी हो रहा है 5:30, लेकिन 6 बजे जो है ना वो फेरी क्रॉसिंग वाली जो है वो बंद हो जाती है, इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा सा निकल रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लान भी है जिसके लिए हमें 6:30 बजे तक पहुंचना भी पड़ेगा। तो अभी जाते हैं, फटाफट से चेंज करेंगे, देन वी विल लीव फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे डिनर क्रूज अटेंड करने के लिए। हम लोग का पहले से ही प्री प्लान था, उसके लिए टिकट वगैरह भी लेके रखी थी। तो इसके लिए हम लोगों का जो बोर्डिंग पॉइंट है दैट इज़ एट टर्मिनल 21 ड्रामा 3। टर्मिनल 21 ड्रामा 3 जो है वो एक्चुअली एक मॉल है, और उसी के साथ अटैच्ड है यहाँ का पियर पॉइंट जहाँ से बोट खुलती है। सो आवर सेलिंग टाइम इज़ एट 7:30, जो बस स्टार्ट होने वाली है। और अगर आपका प्री बुकिंग है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बुकिंग दिखा के आपको टिकट कलेक्ट करना है एंड यू कैन बोर्ड इनटू द क्रूज। सो इट हैज़ द बुफे इंक्लूडेड, तो हम लोगों को थोड़ा सा क्रूज का वाइब भी मिल जाएगा, साथ में खाना भी हो जाएगा और नाइट व्यू भी मिल जाएगी। सो लेट्स गेट इनसाइड दैट क्रूज नाउ। Is the cruise, we are now getting into it. So there are a lot of food options from starter to main course, everything is there. तो यहाँ पे खाना ऑलरेडी लोग लेना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे राइस एंड ऑल इंडियन आइटम्स ही है मेनली। This is the view from the top of this cruise, the open area, and you can see the entire skyline of Bangkok. तो अभी डिनर क्रूज कंप्लीट करके हम लोग बाहर निकल गए हैं एंड इट वाज अबाउट 2 आवर्स। 7:30 बजे बोर्डिंग हुई थी और अभी 9:30 में ये लोग वापस ला के छोड़ दिए सेम पियर पॉइंट पे। एंड आई फील लाइक इट्स वर्थ इट। मुझे ये डिनर क्रूज मिला था 2600 में एंड मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आ रहे हो तो ये आप ले सकते हो। इट्स फुल ऑफ वाइब, क्रूज़ की वाइब मिल जाती है। स्काई लाइन जो है बैंकॉक का नाइट स्काई लाइन वो भी बहुत अच्छे से दिखती है एंड इट्स वर्थ इट, तो आप ज़रूर ले सकते हो। और अभी जहाँ पे मैं कर रही हूँ दिस इज़ टर्मिनल 21 मॉल है, एक बहुत ही बड़ा सा मॉल है। आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ बिग मॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ऐसे ही घूम रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज आई गेस। तो उसके बाद आज हम लोग रूम ही जाएंगे। सो आज बैंकॉक का जो है इतना ही हम लोग कर पाए। कल जो है बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारी विजिट करेंगे, क्योंकि आज पटाया से आने में लेट हो गया और ग्रैंड पैलेस जो है वो बंद भी थी। तो कल हम लोग बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारी विजिट करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंकॉक एंड इट्स अ सेकेंड डे एट बैंकॉक और आई थिंक 5th डे है हमारे पूरे थाईलैंड ट्रिप का। दिमाग से निकल गया कितना दिन हुआ है, बस हम लोग है ना घूम रहे हैं और 2-3 घंटा सो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। खैर, तो आज हम लोग जो है बैंकॉक का थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करेंगे। जो टेम्पल टूर वगैरह है वो आज करेंगे। कल प्लान था बट कल हो नहीं पाया क्योंकि कल ग्रैंड पैलेस बंद भी था और हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम पड़ गया था। तो आज हम लोग जाएंगे ग्रैंड पैलेस वगैरह, अगर खुला रहा तो, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है कि आज भी ओपन है कि नहीं है, क्योंकि कल वो क्लोज था। तो
आज हम लोग पहले वो सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा फ्लोटिंग मार्केट वगैरह है वो एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन अगर टाइम बचा तो शाम को जाएंगे कोई मार्केट में थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने के लिए. सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे. वी हैव रीच्ड ग्रैंड पैलेस और यहाँ पे आके हम लोग को टिकट लेना है. टिकट इज़ 500 बाट पर पर्सन. तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो यहाँ पे लाइन लगा के आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हो. यहाँ पे भी टिकट वेंडिंग मशीन है जहाँ पे आप खुद से भी टिकट ले सकते हो, जैसे QR टिकट. तो अभी यहाँ पे हम लोग टिकट लेते हैं. टिकट इंक्लूड्स द ग्रैंड पैलेस एंट्री एज वेल एज द एमरल्ड बुद्धा टुगेदर. तो टिकट लेते हैं फिर अंदर जाते हैं. सबसे पहले हम लोग आए हैं एमरल्ड बुद्धा टेम्पल पे, जो मेरे पीछे है, दैट इज एमरल्ड बुद्धा. यहाँ पे एमरल्ड बुद्धा इसलिए है क्योंकि जो बुद्धा का स्टैचू है ना, दैट इज मेड ऑफ एमरल्ड. तो सबसे पहले ये विजिट करेंगे एंड देन विल गो टू द ग्रैंड पैलेस. जो बाकी सराउंडिंग्स है वो सारी विजिट करेंगे. सो दिस एमरल्ड बुद्धा टेम्पल इज सो ह्यूज. इसका जो काम किया गया ना वो एकदम बारीकी वाला काम है. मतलब पूरा टेम्पल में अंदर में हर एक जगह पे डिफरेंट कलर्स के जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस के पीसेस से यहाँ पे वर्क किया गया है. इट्स रियली ब्यूटीफुल. दूसरा भी जो इधर में है उसमें भी वैसे ही ग्लास के कलरफुल जो ग्लासेस होते हैं उसी से काम किया गया है. और देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है. अंदर में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, बट वो पेंटिंग्स के थ्रू जो समझाया गया है उसके लिए आपको गाइड या फिर एक ऑडियो बुक है अवेलेबल है, वो सब कुछ ले सकते हो. तो ये पैलेस, सॉरी, इसके बाद हम लोग अभी जाएंगे ग्रैंड पैलेस की तरफ. ये एमरल्ड बुद्धा वाला सेक्शन है. इसके बाद हम लोग ग्रैंड पैलेस की तरफ जाएंगे. और ग्रैंड पैलेस जो है वो सेपरेट थोड़ा सा अलग है. तो चलो उस तरफ चलते हैं. One way out, go to the Grand Palace. So now we have entered to the Grand Palace section. जो मेरे पीछे देख रहे हो दैट्स पैलेस. उसके पीछे भी बहुत ही बड़ा एरिया है. So this palace is basically the official residence for the King of Thailand and it has been built in the 1782. But एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. मतलब यहाँ पे ऑफिशियल जो सेरेमनी कुछ होता है उस टाइम में टूरिस्ट लोगों का एंट्री नहीं है. तो आज भी, कल भी यहाँ पे क्लोज था कि टूरिस्ट को एंट्री नहीं दे रहे थे. आज भी यहाँ तक आप आ रहे हैं, अंदर पैलेस में एंट्री नहीं मिल रही है बिकॉज सम सेरेमनीज आर गोइंग ऑन. तो सेरेमनी के लिए जो लोग अलाउड है वही लोग घुस पा रहे हैं, टूरिस्ट आर नॉट अलाउड. तो आप लोग थोड़ा जब भी ये विजिट करो पहले से थोड़ा सा देख लो. मोस्ट प्रॉब्ली इसका कोई पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. सो अभी हम लोग देखते हैं कितना बाहर से जितना कवर हो पाएगा उतना देखूंगी, उतना दिखाऊंगी और फिर यहाँ से निकलूंगी बिकॉज आज फुल डे यहाँ पे एंट्री नहीं है. इस तरफ पैलेस में देयर इज नो एंट्री. तो पैलेस में तो एंट्री नहीं कर पाए. तो यहाँ पे कुछ म्यूजियम्स है, 2-4 गैलरीज है. तो उधर जा रहे हैं जहाँ पे एक एमरल्ड बुद्धा म्यूजियम और एक सर्किट टेक्सटाइल म्यूजियम और भी 2 है जिसका मुझे नाम नहीं पता. तो इधर पैलेस के साइड से एग्जिट करने के बाद यहाँ पे गैलरीज है. तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं अभी.
सो अभी हम लोग ये म्यूजियम से बाहर आ गए हैं. सो दिस म्यूजियम इज़ बेसिकली द थाई टेक्सटाइल म्यूजियम. जो क्वीन सिरिकिट जो भी यूज़ करते थे उनका चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई है. उसी से रिलेटेड बहुत सारी गैलरीज है, तो ये आप विजिट कर सकते हो. तो अभी हम लोग ये ग्रैंड पैलेस से निकलेंगे. सो वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अगर आप ग्रैंड पैलेस या फिर कोई भी टेम्पल थाईलैंड में विजिट करते हो देन यू हैव टू मेंटेन द ड्रेस कोड. तो आपको अपना शोल्डर और नी कवर करके ही एंट्री करना है. अगर इन केस आप शॉर्ट ड्रेस में आ रहे हो देन वो लोग आपको बाहर में एक स्टोल टाइप दे देते हैं टू कवर योर शोल्डर एंड नीज. उसके बदले में आप सिक्योरिटी एक डिपॉजिट देना पड़ेगा. आप रिटर्न जब करोगे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको वापस कर दी जाएगी. तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रैंड पैलेस. ग्रैंड पैलेस में तो एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन जो भी बाहर में देखे दैट्स रियली ग्रेट. अगर आप थाईलैंड आ रहे हो देन इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. तो यहाँ से अभी निकलते हैं और पहले करेंगे लंच एंड देन वी विल बी विजिटिंग अनदर टेम्पल. तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं. तो अभी लंच करने के बाद हम लोग आए हैं वत फो में, विच इज़ फेमस फॉर द बिगेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा. और यहाँ पे एंट्री टिकट है 300 बाट पर पर्सन और यहाँ लिखा हुआ है कैश ओनली, सो यू बेटर कैरी कैश. तो हम लोग यहाँ से टिकट लेते हैं और एंट्री करते हैं और फिर अगर अंदर में फोटोग्राफी किस तरह से अलाउड है उस हिसाब से देख के फिर मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ. सो घुसते के साथ ही जो फर्स्ट टेम्पल है दैट इज फॉर द रिक्लाइनिंग बिगेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा विच इज बेसिकली द निर्वाणा स्टेट ऑफ बुद्धा. तो उसको देखने के बाद अभी अंदर में और भी काफ़ी कुछ है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पे. वैसे यहाँ की सारी टेम्पल्स जो है ना दैट्स पैगोडा शेप थिंग्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द डिजाइंस आर वेरी डिफरेंट देन एनी अदर थिंग्स एनी अदर प्लेसेस. तो दिखने में ये बहुत ही पिक्चर्स है और अच्छा लगेगा. और ये जो भी जगह बनी हुई है सारी चीज़ें इतनी वेल डेकोरेटेड वेल मेंटेन है यहाँ पे कि क्या ही बोला. इट्स रियली ब्यूटीफुल. सो ये वत फो टेम्पल इतना सुंदर है ना, दिस वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन दिल जीत लिया. मतलब फोटोजेनिक तो है ही, और अगर आप ये गोल्डन आवर टाइम पे मतलब सनसेट अभी 5:30 बज रहा है इस टाइम पे अगर आते हो ना इट्स द ब्यूटी इज एट अनदर लेवल. बहुत सुंदर लग रही है. तो अगर यहाँ पे हो तो ये मिस करने लायक जगह नहीं है, यू शुड कम. और मेरा सजेशन है कि आप ऐसे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में आओ. इट गोना बी वेरी ब्यूटीफुल. वत फो से निकल के हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट जाएंगे, बट फ्लोटिंग मार्केट जो है वो 5 बजे बंद हो जाती है. तो अभी थोड़ा सा ऐसे रिवर साइड में आए हैं, फिर से थोड़ा सा यहाँ से इवनिंग का व्यू जो है वतरुण का जो हम लोग कल घूम चुके थे उसका व्यू मैं यहाँ से दिखाती हूँ. शाम को वतरुण का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगती है. सो यहाँ पे थोड़ा देर आधा घंटा के आसपास यहाँ पे बैठेंगे एंड देन विल गो बैक टू आवर होटल और मे बी थोड़ा सा किसी मार्केट में जाएंगे सुखुमवित के पास जहाँ पे हमारी होटल है. सो दैट्स ऑल द प्लान. हम लोग अपने
होटल नहीं जा रहे थे, लेकिन अपने पास काफ़ी टाइम थी, आज अभी बज रहे 7 और तो हम लोग सोचे कि यहाँ का जो फेमस एक स्ट्रीट है दैट इज़ खाओसान रोड, वो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं दैट इज़ खाओसान रोड। यहाँ पे आपको शॉप्स दिखेगा, स्ट्रीट फूड अगर आपको ट्राई करना है दैट यू कैन ट्राई ओवर हियर। और ये एक लंबा सा स्ट्रीट है, जैसे कि पटाया में वर्किंग स्ट्रीट था ना, उसी तरह का, बट यहाँ पे मार्केट्स एंड ऑल स्ट्रीट फूड सब कुछ है। तो मैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर, आधा घंटा 1 घंटे के आसपास थोड़ा सा वक्त करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर आवर जर्नी। तो खाओसान रोड में हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा सा वॉक करके एक्सप्लोर किया और वहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई किए। उसमें से एक हम लोगों ने ट्राई किया यहाँ का बहुत ही फेमस एक स्ट्रीट फूड है दैट इज़ मैंगो स्टिकी राइस, जो ठीक ही लगा, बुरा नहीं है। एंड देन हम लोगों ने ट्राई किया पैड थाई नूडल्स, जो अच्छा ही था। तो आप ट्राई कर सकते हो ये सारी चीज़ें। बाकी तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक और ना जाने कितनी कुछ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है वो सब भी ट्राई करने के लिए, तो देन यू कैन ट्राई ओवर देयर। सो अभी हम लोग खाओसान रोड से अभी आ गए हैं अपने रूम में और अभी करना है रेस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट बैंकॉक। हम लोगों ने बैंकॉक जो सिटी है वो तो एक्सप्लोर कर लिया, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बैंकॉक में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देयर इज़ अ वेरी फेमस floating market, floating and train market also there, but that is 82 kilometer away from Bangkok main city। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक फुल 1 डे चाहिए। हम लोगों का भी प्लान था, बट समहाउ वो प्लान हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि कल हम लोग लेट आए थे, तो बैंकॉक सिटी जो थी वो हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो आज हम लोग वही किए, इसीलिए उस प्लान को हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ा। तो अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन यूटिलाइज 1 डे टू एक्सप्लोर दैट फ्लोटिंग मार्केट और एंड ट्रेन मार्केट। दैट्स ऑल अबाउट बैंकॉक। ये वीडियो अगर अभी तक देख ली हो और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू सून विथ सम अदर डेस्टिनेशन फ्रॉम थाईलैंड विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।